नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द नॉलेज गुरु में। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की लड़ाई का सीधा असर यूरोपीय देशों पर हो रहा है, क्योंकि यूरोपीय देशों में यूक्रेन तेल और गैस सप्लाई का मुख्य केंद्र माना जाता था और वहां पर लड़ाई होने से वहां से सप्लाई आनी बंद हो गई या फिर वहां से सप्लाई रुक गई, जिसके कारण काफ़ी देश आहत हुए हैं। अब इन देशों में मुख्य देश जो आता है वो है जर्मनी। जर्मनी वैसे तो एक छोटा देश है, लेकिन वह यूरोपीय देशों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है। रूस के यूक्रेन पर हमले से जर्मनी को काफी नुकसान हुआ है और जर्मनी और फ्रांस ने यूक्रेन और रूस का युद्ध रोकने के लिए संभव प्रयास किए हैं, लेकिन वो विफल रहे। इसके बाद से ही जर्मनी रूस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, यूरोपीय देशों में सबसे बड़ी सेना बनाने में जुटा हुआ है। अब यूक्रेन पर रूस के हमले से नुकसान भारत को भी हुआ है। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन की बैठक में संबोधित करते हुए कहा था कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, और पुतिन ने इसके जवाब में कहा था कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। युद्ध यूक्रेन की तरफ से हो रहा है। अब दोनों देश युद्ध में हथियार डालने को तैयार नहीं है, लेकिन इससे सीधा असर यूरोपीय देशों को भारी नुकसान हो रहा है। अब यूक्रेन के बाद यूरोपीय देशों में जो गैस है उसकी सप्लाई आती है रूस से, लेकिन रूस बीच बीच में सप्लाई बंद कर देता है, क्योंकि रूस जो है ये गैस का इस्तेमाल लड़ाई में कर रहा है। लड़ाई में इसका प्रयोग करने से बार बार सप्लाई रोक देता है। रूस के इस रवैये को देखते हुए जर्मनी कनाडा से उम्मीद लगा रहा है और कनाडा से मदद करने की उम्मीद जता रहा है। अब जर्मनी अपनी सेना को तैयार कर रही है, अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। एक टाइम था जब जर्मनी के सैनिक वहां की सरकार से गुहार लगाते थे, उन पे हथियारों के अभाव होने के कारण वो सरकार से हथियारों की मांग करते थे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता था। लेकिन अब वहां की सरकार वहां की सेना को बढ़ाने और उसे ताकतवर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यानी जर्मनी सेना को ड्रोन सप्लाई किए जा रहे हैं और सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए वहां पर फाइटर जेट और अन्य टैंक सेना में शामिल किए जा रहे हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का यह रवैया देखने को मिला है। यानी इससे पहले जर्मनी का यह रवैया नहीं था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार जर्मनी इस तरह के रवैये में दिखा है। अब जर्मनी रूस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और कहता है कि हम यूक्रेन की तरह जर्मनी से हारने वाले नहीं हैं। यदि रूस यूरोपीय देशों में से किसी भी देश पर हमला करता है या फिर जर्मनी को निशाना बनाता है, तो हम उसके लिए पहले से तैयार होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।